देश का सालाना आर्थिक रिपोर्ट कार्ड आ गया है, जिसे हम और आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। ये रिपोर्ट कार्ड ये बता रहा है कि क्या महंगाई काबू में है, क्या जेब पर दबाव कम होगा और क्या अब एआई सच में आम आदमी की जिंदगी बदलेगा। इस रिपोर्ट पर हमने सत्ता की छोटी लेकिन असरदार कुंजी आपके लिए तैयार की है, जो कम समय में इस सर्वे का निचोड़ आसान भाषा में आपके सामने पेश करेगी। वित्त मंत्री ने जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया उसमें इस बार कुल 16 चैप्टर हैं, जिसमें एआई पर एक अलग से चैप्टर मौजूद है। यानी एआई अब खास है और सदा के लिए है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2026-27 में विकास दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। इसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी टैरिफ के बीच डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना दुख की बात नहीं है। आरबीआई और आईएमएफ के हवाले से कहा गया है कि महंगाई दर धीरे धीरे बढ़ेगी, ये 4% के आसपास रहेगी। अप्रैल-जून 2025 में देश के 56 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। वित्त वर्ष 2026 में एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.1% रहने की उम्मीद है, जिसे सरकार अच्छा मान रही है। 2024-25 में अनाज की पैदावार 3,320 लाख टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिससे महंगाई को काबू में रखने में काफी मदद मिली है। दुनिया भर हलचल के बीच भारत का निर्यात बढ़ा है। वित्त वर्ष 2025 में निर्यात 825.3 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये रफ्तार वित्त वर्ष 2026 में भी जारी है और बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद भी भारत का सामान का निर्यात अप्रैल और दिसंबर 2025 के दौरान 2.4% बढ़ा है। वहीं सर्विस एक्सपोर्ट में 6.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। इस सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी का 4.8% रहा, जबकि सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि सरकार अपनी कमाई से ज्यादा जो खर्च करती है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। घाटा कम होने का मतलब है मजबूत इकोनॉमी और कम महंगाई। आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ और 2 दिन बाद यानी 1 फरवरी यानी रविवार को बजट पेश किया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों अलग अलग होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वर्ष के खर्च और उसके नतीजे का विश्लेषण और आने वाले वर्ष की ग्रोथ का अनुमान होता है, जबकि बजट में अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले खर्च का हिसाब किताब होता है। सरकार बताती है कि वो किस काम पर कितना खर्च करने वाली है। इस रिपोर्ट में एक खास बात यह भी है कि सरकार अब डेटा को सोने या तेल की तरह एक नेशनल रिसोर्स मानेगी। इसका इस्तेमाल देश में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में किया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ डेटा जमा करना नहीं, बल्कि कृषि और स्वास्थ्य में सुधार करना है। जैसे स्वास्थ्य डेटा से बीमारियों की भविष्यवाणी होगी और कृषि डेटा से अच्छी फसल का अनुमान लगेगा। भारत बड़े एआई मॉडल के पीछे भागने की बजाय छोटी और सस्ती एआई तकनीक बनाएगा, जो स्थानीय समस्याओं को सुलझा सके। जो बड़ी कंपनियां भारतीय डेटा का इस्तेमाल करेंगी, उन्हें बदले में देश के विकास में योगदान देना होगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि एआई युग में भारत को स्किल की कमी दूर करनी होगी। ऐसे एक आंख खोलने वाला आंकड़ा यह भी है कि भारत में सिर्फ 8.25% युवा ऐसे हैं जो अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी के लिए योग्य हैं।